नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तुरंत 3 तलाक को अपराध करार देने का कानून 1 अगस्त को 1 साल उसका पूरा हो रहा है। बीजेपी पूरे देश में इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रही है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़ रहे हैं। नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। धन्यवाद। नकवी जी, पिछला 1 साल कैसा रहा? कहा गया था कि ये कानून बनने से जमीनी हालात सुधरेंगे। आपके पास किस तरह की रिपोर्ट आई है? पिछले 1 साल में किस तरह का असर इस कानून का आपको दिखा है? देखिए, ट्रिपल तलाक जो अपराध बना है उसने मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को ताकत दी है, शक्ति दी है। और उसका नतीजा अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म और बेहतर नतीजे सामने आए हैं। इन 1 सालों के अंदर अगर आप ट्रिपल तलाक के जो क्राइम, क्रूरता और के जो केसेस देखेंगे तो उनमें 80% से ज़्यादा जो है वो कम हुए हैं। इसमें मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा अखिलेश जी कि इसमें जो है वो समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, उलेमाओं का भी बड़ा योगदान है, सामाजिक संगठनों का भी बड़ा योगदान है कि उन्होंने जो है जो काम पहले करना चाहिए था उन्होंने बाद में किया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने जागरूकता पैदा की समाज में। उन्होंने लोगों को बताया कि ये इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसाफ के भी खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है ये ट्रिपल तलाक। और तमाम इस्लामिक देशों ने बहुत पहले इसको जो है वो अपराध घोषित कर दिया था, गैर इस्लामी घोषित कर दिया था। लेकिन हमारे सेक्युलरिज्म के सियासी शोरमाओं के संरक्षण में ये अपराध, ये कुरीति, ये कुप्रथा जारी रही। एक सवाल लेकिन ये उठ रहा है नकवी जी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कानून बना था। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि जो तुरंत 3 तलाक है या संवैधानिक है, तलाक बिद्दत के बारे में उन्होंने ये फैसला दिया था। लेकिन तब भी यही सवाल उठाया गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक करार दे दिया तो फिर कानून लाकर इसको अपराध बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये बताइए, ये कत्ल जो है वो संवैधानिक है क्या? क्या जो ये आतंकवाद है ये संवैधानिक है क्या? बलात्कार करना संवैधानिक है क्या? डाका डालना संवैधानिक है क्या? राहजनी करना संवैधानिक है क्या? चोरी करना संवैधानिक है क्या? जी, अगर ये भी असंवैधानिक है, उसके बावजूद भी कानून बना हुआ है, तो अगर कोई चीज असंवैधानिक है तभी तो कानून बन रहा है भैया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके लिए कानून नहीं बनता। जी, लेकिन नकवी जी ये आशंका भी व्यक्त की गई थी। कुतर्क है जी, और उस कुतर्क जी 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 अपनी बात पूरी करें नकवी जी। नहीं, ये कुतर्क है। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जो लोग भी इसका विरोध कर रहे थे उन्होंने जो लम्हों की खता की थी उसकी दशकों सजा मुस्लिम महिलाओं ने भुगती है। और हमारा मानना है कि इसको जो है वो न मजहब की नज़र से देखना चाहिए, न इसको जो है वो संकीर्णता की नज़र से देखना चाहिए। ये शुद्ध रूप से संवैधानिक अधिकार दिलाने से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ मुद्दा था और उसको दिलाया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति थी, मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि वो अधिकार मिला। ये काम तो वो 85 में भी हो सकता था जब कांग्रेस पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए नहीं किया था, उसको निष्प्रभावी करने के लिए जो है वो अपने संख्या बल का इस्तेमाल किया था। मोदी जी ने उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया है। लेकिन नकवी जी, पिछले साल जब बहस हुई थी संसद में तो हमने देखा था कि कई लोगों ने, विपक्ष के दलों की ओर से खास तौर से ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होगा, इसका बेजा इस्तेमाल किया जाएगा दबाव डालने के लिए। क्या पिछले साल में कोई ऐसा एक मामला सामने आया है जो विपक्ष का आरोप था जो इस बात से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा हो? देखिए अखिलेश जी, मैंने अभी माइनॉरिटी कमीशन वालों से रिपोर्ट मांगी कि भैया जो पिछले, जब तक के आपके पास रिकॉर्ड है तो उनके पास रिकॉर्ड शायद 2009 तक का मिला कि ट्रिपल तलाक या जो है जो क्रूरल्टी के जो महिलाओं के साथ होते हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के साथ, कि उसके कितने केसेस आए? केवल 3। उसके अलावा जो मेरे पास रिपोर्ट है अलग अलग राज्यों से जो हमने रिपोर्ट ली, उस अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो 80% से ज्यादा राज्यों में केस कम हुए हैं। दुरुपयोग की बात ही छोड़िए, और एक भी जगह से कहीं ने किसी ने नहीं कहा कि दुरुपयोग हुआ है। हाँ, समझौते जरूर हुए हैं, क्योंकि इसमें
कंपाउंडिंग के प्रावधान हैं। तो समझौते जरूर हुए, उत्तर प्रदेश में बहुत से समझौते हुए, बिहार में हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, ये तेलंगाना में हुए, तमिलनाडु में जानकारी है, महाराष्ट्र में है, ऐसे बहुत बड़े संख्या में। यानी कि लोगों को इस बात का एहसास है कि भाई ये कुरीति है, कुप्रथा है, क्राइम है। अगर जो है वो आप इसमें इस काम को करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। इसलिए जो है वो हम मानते हैं कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये देश जो है वो किसी शरीयत से तो चलता नहीं है, ये संविधान से चलता है। ठीक है, और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन यूनियन विमेंस लीग है, महासचिव है नूर बीना रशीद, उन्होंने इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है। वो दलील उनकी वो दे रही कि शौहर को जेल भेजकर बीवी को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो ये एक दलील जो पहले थी वही दलील आज भी 1 साल बाद भी कुछ लोगों की ओर से उठाई जा रही, दी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अगर मूर्खता का जो है वो ठेका ले रखा है कि हम जो है वो नहीं सुधरेंगे, तो उनका तो इलाज हम कर नहीं सकते। लेकिन उन्हीं के केरल में अगर जो है वो लगातार 90% से ज़्यादा केसेस 1 साल में कम हो जाते हैं, तो ये भी समझना चाहिए उनको, बिना किसी दुरुपयोग के, बिना किसी मिसयूज किए हुए इस कानून के। एक चीज़, दूसरी चीज़, जेल की बात कैसे आप करते हैं? अरे भैया, आप ऐसे तर्क दे रहे हो कि हम ये अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, इसलिए हम डाका डाले, हम कत्ल करें, हम चोरी करें, हम जो है वो आतंकवाद करें, लेकिन भैया हमको जेल मत भेजो। हम जेल जाएंगे तो हमारा परिवार क्या करेगा? तो ये कुकर्म करो क्योंकि तुम्हें जेल जाना पड़े। ठीक है, लेकिन नकवी जी, कुछ और भी मुस्लिम संगठन है, जमीयत उलमा हिंद है, जिन्होंने की पहले से इस कानून को चुनौती दे रखी है। यानी इस कानून को लेकर मुस्लिम समाज में एक तबका अब भी है जिसके मन में कुछ आशंकाएं जरूर बनी हुई हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत के खिलाफ या जो उसको अपराध बनाया गया है जो कानून, वो न वापस होगा और न ही किसी तरह से उसमें कोई परिवर्तन होगा। बहुत सोच समझ के हुआ है, बहुत संसद के अंदर और संसद के बाहर चर्चा और बहस के साथ हुआ है। ये मोदी जी की सरकार है, राजीव गांधी जी या कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो इस तरह के दकियानूसों के सामने घुटने टेक दे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समावेशी सुधार की बात करते हैं, हम सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात करते हैं और उस रास्ते पे हम चलेंगे। ये तो कुरीति और कुप्रथा को खत्म करने की बात है। उसके अलावा हमने जो है वो महिलाओं के जो एम्पावरमेंट है, शिक्षा है, रोजगार है, विकास है, उसके लिए तमाम कदम उठाए हैं और उस कदम का असर पड़ा है। तो ये तो नकवी जी ये तो आपने हमें हेडलाइन दे दी है, ये तो आपने हमें हेडलाइन दे दी कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये कानून ना तो बदला जाएगा, ना इसमें कोई रद्दो बदल होगा, ना ये कानून वापस लिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर आपने हमें दी है, लेकिन एक आरोप नहीं होगा। इसको पूरे देश में अगर मुस्लिम महिलाएं थैंक्स मोदी भाईजान कह रही हैं, अगर पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है, इसके मुस्लिम समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, अन्य समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ मुट्ठी भर लोग अगर ये सोचते हैं तो इसलिए मोदी जी के विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है जी। हम जो है वो समावेशी सुधार के लिए काम करते हैं, वोटों के उधार के लिए नहीं। लेकिन नकवी जी, एक आरोप यह भी लग रहा है कि इस कानून के पीछे जो असली मकसद था सरकार का, बीजेपी का, वो एक खास समुदाय को निशाना बनाना था। क्या इसमें ये जो आरोप, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इजिप्ट जो है वो किस समुदाय को निशाना बना रहा था? सऊदी अरब किस समुदाय को निशाना बना रहा था? ईरान किस समुदाय को निशाना बना रहा था? जो है वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात किस समुदाय को निशाना बना रहा है? पाकिस्तान किस समुदाय को निशाना बना रहा है? सूडान किस समुदाय को निशाना बना रहा है? बांग्लादेश किस समुदाय को निशाना बना रहा है? ये तो सब इस्लामिक देश है और वहां पे ट्रिपल तलाक जो है वो क्राइम भी है और गैर इस्लामी भी घोषित किया गया है जी। तो सारे तर्कों के आपके पास देश में पहले हो जाना चाहिए, सारे तर्कों के पास नकवी जी के पास धारदार जवाब है। नकवी जी, आपसे चर्चा में जारी रखूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। नकवी जी, कल ईद है और कोरोना के संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें क्या एहतियात बरतने की सलाह आपके मंत्रालय की ओर से दी जा रही है? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम समाज के लोग
चाहे कोई भी समाज हो, अगर आप देखें कि इसी दौरान होली भी हुई, इसी दौरान दिवाली भी हुई, इसी दौरान ईस्टर का भी त्यौहार आया, ईस्टर का भी मौका आया, इसी दौरान तमाम तरह के और भी त्यौहार हुए। सभी ने जो है वो कोरोना के इस काल में जो संयम है, अनुशासन है, जो दिशा निर्देश है, उसका पालन किया है। आज भी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। हमें जो है वो दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए और साथ ही साथ हमें एहतियात, हिफाजत के साथ इबादत बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने घर पे ही कल भी नमाज पढ़ूंगा और हम हिफाजत के साथ इबादत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर पहली बार होगा कि आप देख रहे हैं कि हज जो है वो बहुत लिमिटेड हो रहा है, सिंबॉलिक हो रहा है। जो है वो जो हरम शरीफ में देखिए थोड़े से लोग जो है वो तवाफ़ करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से जो है वो अमरनाथ यात्रा जो है वो नहीं हो रही है, कांवड़ नहीं हुआ, गणपति के मौके पर जो जुलूस निकलते थे या जो कार्यक्रम होते थे, लेकिन 5 अगस्त को अयोध्या में, लेकिन 5 अगस्त को नकवी जी अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन 5 तारीख को हो रहा है। कल ही वहां पे कुछ केसेस भी सामने कोरोना के सामने आए हैं। वहां पर किस तरह की सावधानी रखी जानी चाहिए? वो समझदार धार्मिक लोग हैं, उस पे जो है उसको विवाद में डालने की जरूरत नहीं है किसी को। उसी से जुड़ा एक सवाल और भी है नकवी जी। ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को वहां नहीं जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस बारे में किसी तरह के विवाद की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में वो जो सज्जन भी कह रहे हो, उनको जरा सा आज से बहुत वर्षों पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वो जो है वो इस देश की शान है, इमाम हिंद है। तो इसलिए जो है वो उनको समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। एक आखिर में जाते आते नकवी जी, आप क्या किस तरह से लगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन चला है। आपकी एक तस्वीर जो है बहुत, जब आप जीते थे रामपुर में, बहुत प्रसिद्ध भी हुई थी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो क्षण आ रहा है 5 अगस्त का, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है बतौर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? देखिए मेरा मानना है कि आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, उससे पहले मेरे घर पे ही तमाम देश भर के जो मुस्लिम धार्मिक संगठन के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे और भी तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे, वो इकट्ठा हुए थे और सब ने एक ही बात कही थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका हम सम्मान भी करेंगे, हम उसे स्वीकार भी करेंगे। और वो सबने जो है वो सम्मान भी किया और स्वीकार भी किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो है वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हर देशवासी चाहता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।